नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और इस चैनल पर हम हरियाली से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं, चाहे वो फल के बारे में हो, फूल के बारे में हो, या सब्जियों के बारे में हो, या कुछ औषधीय पौधे हों। तो आज की सीरीज़ में मैं एक पौधा ऐसा लेकर के आया हूँ, है तो अमरूद, लेकिन आप देखेंगे तो कहेंगे नहीं, किसी सूरत में अमरूद है ही नहीं। तो आगे बात करें, इससे पहले आपको दिखा देते हैं और यकीन हो जाए आपको। ये देखिए, ये पौधा है और ये है अमरूद यानी कि गुआवा। लेकिन आप कहेंगे अमरूद का पत्ता तो ऐसा होता ही नहीं। तो अमरूद का पत्ता भी दिखा देता हूँ, इसके बाद बताऊँगा कि ये कौन सा अमरूद है। और इसकी कलियाँ देखिए, फूल देखिए, ये देखिए, ये इतने सारे फूल जो हैं इसमें गुच्छों में आ रहा है और कुछ तो फल में भी कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अमरूद का फूल सफ़ेद तो ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कली ऐसी नहीं होती है अमरूद की। तो आइए अमरूद का दिखाऊं, इसके बाद मैं बताऊंगा ये आखिर पौधा कौन सा है। तो दोस्तों, ये है अमरूद। अमरूद का पौधा आप देखिए, अमरूद के पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं, लेकिन वो भी अमरूद था और ये भी अमरूद है। इसमें कलियां देखिए, इस तरह से कलियां निकल रही हैं, एक एक टहनी के अंदर 3-3, 4-4 कलियां निकल रही हैं। और अक्सर आप लोग शिकायत करते हैं कि अमरूद में कीड़ा आ जाता है। तो देखिए, कीड़े का भी मैं सिम्टम्स दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे कली बनी, कली में ही ये सुराख कर दिया और कली ख़त्म कर रहा है। इसी तरह जब छोटा नन्हा फल बनता है तो इस तरह से कीड़े अंदर अंडे छोड़ देते हैं। तो इसके लिए आपको इस टाइम जब कली बन रही है तो इस टाइम दवाई डालनी है, ताकि ये इस तरह की जो दिक्कतें हैं इसके साथ ना आए। तो ये अमरूद का पौधा है और ऐसी कलियां हैं, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट जो मैंने आपको दिखाया वो है, क्योंकि ऐसी ना तो कली है ना ऐसे पत्ते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि आखिर वो कौन सा अमरूद है। ये है स्ट्रॉबेरी गुआवा यानी कि स्ट्रॉबेरी अमरूद। तो दोस्तों देखिए, इसमें ये फूल खिल रहा है। अमरूद का फूल भी इसी तरह सफ़ेद होता है, लेकिन पत्ते बिल्कुल डिफरेंट हैं अमरूद के। ये ऐसा लगता है देखने में कि ये कोई फाइकस हो, फाइकस जो होता है, पेंडा फाइकस, इस तरह के पत्ते नज़र आ रहे हैं इसमें, लेकिन है ये अमरूद दोस्तों, यानी कि स्ट्रॉबेरी गुआवा है ये। और इसकी जो कलियाँ हैं वो कुछ इस तरह से निकलती हैं, जैसे अमरूद की कलियाँ हैं आपने देखा वैसी नहीं है, ये डिफ़र हैं। अब ये फूल जो खिलने लगा है और इसमें फ्रूटिंग होल्ड करने का समय आ गया है। तो अक्सर क्या होता है, हम पौधों में फ्रूटिंग होल्ड करने के टाइम जो हम ध्यान नहीं देते और पानी एक्सेस डालते हैं या फर्टिलाइज़र नहीं मिलता है, जिस वजह से क्या होता है कि फ्रूट सारे झड़ जाते हैं, यानी कि फ्रूट होल्ड नहीं हो पाता, फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, फ्लावर ही सारा झड़ जाता है। तो आज हम जानेंगे कि इस पौधे में या किसी भी फ्रूट प्लांट में जब फ्लावरिंग हो रही हो तो क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, क्या फर्टिलाइज़र डाल देना चाहिए। अमरूद का बात करें तो अमरूद एक ऐसा फल है जिसके अंदर आयरन की मात्रा होती है और कैल्शियम की मात्रा, विटामिन्स की मात्रा, सब कुछ मिल जाता है। तो इसमें हर बीज के ऊपर कैल्शियम की कोटिंग होती है। अगर कैल्शियम जैसी चीज़ इसको ना मिले तो वो कोटिंग नहीं बन पाएगी, फ्रूट होल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है इसके साथ, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप अपने फ्रूट प्लांट के साथ ये करके अच्छी मात्रा में फ्रूट ले पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए इसके सकर्स, जो नीचे के जो इस तरह से ब्रांचेस निकल रहे हैं, ये ब्रांचेस निकल रहे हैं, इनको हमें सकर्स को काट देना है, ताकि यहाँ पर एयर का फ्लो अच्छा रहे और जो है हवा आती जाती रहेगी तो कीड़े नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें कट कर देना चाहिए। ये क्या है कि एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो ले रहे हैं। तो हमारा प्लांट जब फ्रूटिंग कर रहा है, ऐसे में क्या है कि एक्स्ट्रा एनर्जी अगर ये लोग ले लेंगे तो वहाँ फ्रूट तक जो है प्रॉपर पहुँचेगा नहीं। तो ये देखिए, न्यूट्रिशन वहाँ नहीं जाएगा, तो ये हमें इस तरह से काट लेना है। जैसे इसमें भी देखिए, इसमें भी कोई फल के सिम्टम्स नहीं है, तो हम इनको ऐसे कट करके हटा देंगे। तो इस तरह से हमने इसकी जो हल्की ट्रिमिंग है, माइल्ड ट्रिमिंग इस टाइम कर देंगे। और आगे क्या करेंगे, आगे देखिए फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र की बात आती है तो लोग अक्सर कह दिया करते हैं कि हम तो जी गोबर की खाद डाल देते हैं और वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, हर 15 दिन में डाल रहे हैं, 20 दिन में डाल रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी फ्रूट प्लांट को कोई 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, खाद 3 महीने में नहीं चाहिए। इसको कंप्लीट फूड चाहिए, कंप्लीट, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, पोटास, बोरोन, ये सब चीज़ें खाद में हो और नेचुरल में हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो नेचुरल खाद हम पत्तों से तैयार करते हैं। अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं, जिसमें केले का पत्ते की मात्रा काफ़ी होती है। केले में आयरन भी है, पोटास भी है, अच्छी मात्रा में उसमें बोरोन भी मिल जाती है।
तो ऐसे खाद को हम इसमें डालें, साल में 2 ही बार डालें या 3 बार मैक्सिमम डाल सकते हैं, तो फ्रूटिंग प्रॉपर रहती है। अब डालने का तरीका क्या होता है, अक्सर लोग ऐसे खाद डालते हैं, देखिए ऐसे डालते हैं, ऐसे ऐसे करके खाद डाल दिया जी। ऐसे में क्या होगा कि खाद सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसके कांटेक्ट में आते ही ये खाद की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो देखिए लेमिनेशन कट्टों में रखते हैं हम, और ये फ्रूटिंग प्लांट मिक्स है जो आप देख रहे हैं, फ्रूटिंग प्लांट मिक्स, यानी कि आप फ्रूटिंग प्लांट के लिए जितनी चीज़ें हैं ये इसमें सब मौजूद हैं। इसको साल में 2 से 3 बार डालिए, आपका फ्रूट चाहे वो नींबू हो, आम हो, संतरा हो, किन्नू हो, अमरूद हो, कोई भी फल हो, आपका अच्छा लगेगा। अब आती है बात खाद डालने की। खाद डालने के लिए क्या करना है, इस तरह से देखिए, एक तरीका, 2 तरीका मैं बताऊंगा आपको। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से हमने गुड़ाई कर दी, और गुड़ाई करके क्या करना है, अगर आपके गमले में जगह कम है तो आपने गुड़ाई करके ऐसे और इस तरह से खाद आपको डाल देनी है। ऐसे देखिए, ये गमला 18 इंची का है, 18 इंची के गमले में लगभग 6-7 मुट्ठी खाद डल जाएगी और मिट्टी से ढक दिया जाएगा, इस तरह से देखिए। लेकिन यहाँ जैसे कि देख रहे हैं इस गमले के अंदर थोड़ी जगह ज़्यादा है, मिट्टी सेटल हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें खाद ऐसे गुड़ाई करके और खाद को डाल देंगे। गुड़ाई करने का मेन मकसद ये है कि जो इसका बॉन्ड था वो टूट गया और एयर जाने लग जाएगी। तो हम ऐसे खोद करके, और ये खाद देखिए ऐसे 1 मुट्ठी डाली हमने, ये 2 मुट्ठी डाली, 3 डाल दी, 4 डाल दी, और ये 5 मुट्ठी डाल दी। ये खाद हमने डाल दिया। अब हमें क्या करना है, जगह ज़्यादा है तो ये मिट्टी लेंगे सिंपल सी, और इस मिट्टी से हम ऐसे इसको ढक देंगे। यानी कि गमले में 2-3 इंची जगह ही छोड़नी है, 2 इंची बड़ा पौधा है हमारा। तो ये देखिए इस तरह से मिट्टी को डालते रहेंगे और फैलाते रहेंगे इस तरह। ये देखिए ये हमारे मिट्टी से जो खाद है पूरी तरह से ढक गया है। तो उसके अंदर जो जीवाणु थे, यानी कि बैक्टीरिया थे, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, वेस्ट डिकम्पोजर, वो क्या है कि इसके नीचे ढक गया। तो अब ये सनलाइट से, सूरज में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे मरेंगे नहीं, अंदर जाके मिट्टी में काम करेंगे बढ़िया। और इसको जो है सिंपलर फॉर्म में खाद को तोड़ते हैं, मिट्टी को तोड़ते हैं, जिस वजह से प्लांट को अलग अलग न्यूट्रिशन मिल पाता है। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, पानी देना है। पानी देंगे, लेकिन पानी में ये ध्यान रखना है कि ये नहीं कि इसको पूरा पानी भर दिया और नीचे से पानी निकल रहा है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि पानी इतना डालो कि नीचे से निकल जाए। तो मैं इसका बताता हूँ फंडा। नीचे से निकलने का क्या मतलब है कि पानी नीचे से निकल गया तो ये जो न्यूट्रिशन हमने, जो इसको ताकत दी है पौधे को, वो सारा घुल के लिक्विड फॉर्म में निकल जाएगा बाहर, तो प्लांट को तो मिला नहीं। दूसरी बात क्या है, एक तो ये नुकसान हो गया, दूसरा क्या है, एक्सेस वाटरिंग होगी तो प्लांट में फंगस आने की समस्या होगी। तीसरी बात क्या है कि जो आप घर में रखते हैं तो नीचे का फर्श पे वो निशान पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इतना बड़ा गमला है, ये 4 लीटर पानी है आपके सामने, हम इसमें 2 लीटर पानी डाल देंगे। 2 लीटर पानी जो है इसके लिए सफिशेंट है। ये देखिए 2 लीटर पानी हमने इसमें डाल दिया, ख़त्म। अब 2 लीटर पानी कितने दिन के लिए है, अक्सर क्या करते हैं कि रोज़ पानी डालना शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी प्लांट आपका मर जाता है, क्योंकि हवा, पानी और धूप तीनों चाहिए इसको सर्वाइव करने के लिए। तो अगर पानी रोज़ डालेंगे तो इनकी जड़ों को हवा नहीं जाएगा। अब देखिए जो बुलबुले निकल रहे हैं इसमें, ये क्या हो रहा है कि हवा जो है क्रॉस हो रही है। ये देखिए पानी जैसे जैसे अंदर जा रहा है हवा क्रॉस हो रही है, हवा जो जड़ों में थी वो बाहर आ रही है, देखिए। तो ये बुलबुले इसके प्रतीक हैं। और वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब आप समझ गए होंगे। अभी मैंने आपके सामने देखिए कहाँ तक निशान है, उतना पानी डाला था, और देखिए देखते ही देखते 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, ये पानी जो है इसके अंदर मर्ज हो गया। अब इसकी पूरी मिट्टी 2 लीटर पानी में गिल्ली हो चुकी हुई है, और हमें इसको दोबारा पानी कब देना है, इस गर्मी के मौसम में एटलीस्ट 1 से 2 दिन बाद देना है, यानी 1 या 2 दिन बाद पानी, अकॉर्डिंग टू द, अगर हवा चलती है तो 1 दिन बाद, यानी कि कल नहीं देंगे परसों देंगे, या फिर हवा चलती है ज़्यादा तेज़ तो अगले दिन भी देना पड़ सकता है। लेकिन 2 बारी पानी ना डालें, 3 बारी पानी ना डालें। तो इतना ध्यान रख करके आप भरपूर फल अपने पौधों में ले सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे, इस तरह की नई नई जानकारी मिलती रहेगी। और ये आज की ये जानकारी जो है स्ट्रॉबेरी गुआवा है, ये बिल्कुल जो स्ट्रॉबेरी होती है लाल कलर की, इसी तरह से इसका फल आता है।